हार हुई है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की। हार हुई है तमिलनाडु में एमके स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके की। लेकिन हार का असर उत्तर प्रदेश तक में दिखने लगा है, क्योंकि यूपी में अगले ही साल यानी 2027 में है विधानसभा का चुनाव। मुख्य विपक्षी पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर दोबारा विचार करने लगी है। बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की हो रही है, जिन्हें लेकर खबर आई थी कि यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ बातचीत की है। यही कंपनी उन्हें यूपी चुनाव में मदद करेगी। ये वही कंपनी है जो तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रही थी। कंपनी का नाम है आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी। कभी इस संस्थान से प्रशांत किशोर का नाम जुड़ा होता था, वो खुद फाउंडर थे इस आईपैक के। खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी ने आईपैक के साथ अपनी डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वजहें कई हैं, लेकिन सारी तात्कालिक वजहें हैं, यानी जो हाल फिलहाल में घटी हैं। कायदा सिंपल है, जैसा परफॉर्मेंस वैसी तरक्की, और जब स्टेट पर एक सूबे की सत्ता हो तो ये नियम और सख्त हो जाते हैं। आईपैक का परफॉर्मेंस और हालिया गतिविधियां सवालों के घेरे में रही हैं, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने इसी साल यानी 2026 की शुरुआत में हुए करार को रोक दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में पुष्कर बनाकर और लालमणि वर्मा की रिपोर्ट छपी है, जिसमें आईपैक के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि इस साल की शुरुआत में फाइनल हुआ एग्रीमेंट अब ऑफ टेबल हो गया है। यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब ईडी ने पिछले महीने आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को बंगाल कोयला तस्करी मामले में कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिससे फर्म के ऑपरेशन पर असर पड़ा है। जानते चलिए कि 13 अप्रैल 2026 को आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, यानी पहले चरण के मतदान से ठीक 10 दिन पहले टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रही फर्म के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने चंदेल पर आरोप लगाया कि उन्होंने कार्रवाई में जांच एजेंसी को सहयोग नहीं किया। आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का भी लगा है। एजेंसी का कहना है कि विनेश चंदेल ने अपराध से मिले पैसे को एक्टिव रूप से रखने, छिपाने और कंट्रोल करने में भूमिका निभाई थी। चंदेल की गिरफ्तारी के बाद आईपैक ने पश्चिम बंगाल में काम ढीला कर दिया। आईपैक सूत्रों के ही हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि बंगाल में कई ऑफिस या तो कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए या उनमें बहुत कम स्टाफ था और गैर जरूरी कैंपेन का काम रोक दिया गया था। यहां तक कि टीएमसी के नेता चुनाव से ऐन पहले जिस तरह की मदद आईपैक से चाहते थे, वो भी उन्हें नहीं मिल रही थी। पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म हुई और 30 अप्रैल को विनेश चंदेल को दिल्ली की एक कोर्ट ने बेल दे दी। दिलचस्प बात यह है कि ईडी ने इस बेल का कोई विरोध नहीं किया था। वापस यूपी पर आए तो चुनावी हार के अलावा ये आईपैक का रवैया भी है, जिसकी वजह से यूपी में उसके हाथ से काम छिन गया है। सपा और आईपैक के बीच एग्रीमेंट अब किस हाल में है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी में आईपैक ने अपना दफ्तर ही बंद कर दिया है। कंपनी ने 30-40 लोगों को शुरुआती तैयारी के लिए हायर किया था, जिन्हें कहा गया है कि वो काम पर रिपोर्ट ना करें, यानी ऑफिस ना जाएं। तो सपा अब किससे सहयोग लेगी चुनाव में? असल में पहले आईपैक के लिए ही काम कर चुके कुछ प्रोफेशनल्स ने मिलकर एक दूसरा फर्म शुरू किया था। नाम है शो टाइम कंसल्टिंग। हैदराबाद में मुख्य कार्यालय है। आईपैक की नींव रखने वालों में प्रशांत किशोर के साथ रॉबिन नाम के एक प्रोफेशनल भी थे। रॉबिन ने ही 2019 में शो टाइम कंसल्टिंग की शुरुआत की। ये फर्म अब तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना, 2024 में ही आंध्र प्रदेश चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और 2023 में मेघालय में कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बना चुकी है। तीनों ही चुनाव में शो टाइम कंसल्टिंग को कामयाबी मिली। जिस पार्टी के साथ जुड़े उसने चुनाव जीता। मार्च 2026 में ही यह खबर आ गई थी कि अखिलेश यादव किसी एक कंसल्टेंसी फर्म पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आईपैक और शो टाइम कंसल्टिंग के साथ एग्रीमेंट किया है। शो टाइम यूपी में काम भी शुरू कर चुकी है। द प्रिंट की मार्च 2026 में छपी एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक शो टाइम के एक को फाउंडर यादव परिवार के करीबी हैं, अखिलेश यादव। साथ ही 2022 यूपी चुनाव में सपा कोर ग्रुप का हिस्सा भी थे। तो शो टाइम के साथ सपा का पुराना नाता समझ आता है और अब 2027 के बड़े और जरूरी चुनाव में पार्टी शो टाइम के साथ ही आगे बढ़ती दिख रही है, जबकि अपने हालिया परफॉर्मेंस की वजह से आईपैक का पत्ता कटता नजर आ रहा है। दिलचस्प है कि आईपैक और अखिलेश यादव को जोड़ने में पुल का काम किया था ममता बनर्जी ने। ममता की ही सलाह पर आईपैक ने लखनऊ में 7 मार्च को यूपी चुनाव को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया था, जिसे खुद अखिलेश यादव ने देखा था। इसके बाद ही दोनों के बीच एग्रीमेंट फाइनल हुआ था। तय हुआ कि आईपैक चुनावी रणनीतियों पर फोकस करेगी, यानी चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ना है, उम्मीदवार कैसे उतारने हैं, नैरेटिव कैसा सेट करना है, ये काम आईपैक के जिम्मे था। जबकि शो टाइम को मीडिया मॉनिटरिंग, फील्ड ऑपरेशन और सर्वे का काम मिला था।
अब ऐसा लगता है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी नए सिरे से गढ़ी जाएगी। आईपैक के लिए ये पहला झटका नहीं है। इस बार तो चुनाव से पहले ही अलगाव दिखने लगा है, लेकिन इससे पहले 2017 के चुनाव में भी इस फर्म ने यूपी में काम किया था। तब सूबे में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, कैंपेन चला था यूपी को ये साथ पसंद है। तब राहुल गांधी की खाट सभाएं भी हुई थी, लेकिन चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि ये सारा कैंपेन फ्लॉप साबित हुआ। तब प्रशांत किशोर आईपैक के साथ जुड़े हुए थे। वो खुद अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि हमने जो प्लान बनाया वो जमीन पर नहीं उतार सके, जिसके जिम्मेदार हम हैं। यानी वो खुद को जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सलाह नहीं देते, प्लान नहीं बनाते, बल्कि खुद ग्राउंड पर उतरकर काम करते हैं। ये प्रशांत किशोर कहते रहे। 2017 के अनुभव के बाद लग रहा था कि सपा एक बार फिर आईपैक को चुनावी कैंपेन की बागडोर देने जा रही थी, लेकिन 2026 में टीएमसी और डीएमके की हार के बाद तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 2017 की ही तरह 2027 चुनाव से ठीक पहले आईपैक और सपा का जो अनुभव है वो खराब होता दिख रहा है। इस पूरे मसले पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरगांव देखते रहिए। ये वीडियो रिकॉर्ड किया है अयान ने। मेरा नाम आकाश है। शुक्रिया।